नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 6 स्टूडेंट, तो एन हमारा कितना हो जाएगा 6 एंड एवरेज इज गिवन विच इज ₹45। तो इनमें से हमको 5 स्टूडेंट्स की वैल्यूज गिवन हैं एंड दोज 5 आर 20, 30, लाइक अपन इसमें क्या है जो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द पॉकेट अलाउंस ऑफ द 6 स्टूडेंट, 6 के बारे में पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द पॉकेट अलाउंस ऑफ 6 स्टूडेंट बी, आप कुछ भी मान लो, उसको अपन ने x1, x2, x3 ऑब्जर्वेशन बोलते हैं तो उसको बोल दिया x6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास मीन का जो फॉर्म, ये एक्चुअली लिखा क्यों है ये बता दें। हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी समीशन ऑफ x लिखते हैं अपॉन कैपिटल N लिखते हैं। तो मीन इज इक्वल्स टू समीशन x मतलब क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 और कहाँ तक दिए हुए हैं 6 तक का दिया हुआ है। उसमें से शुरू के 5 आपको क्वेश्चनियर ने खुद ने दिए थे, दिए हुए हैं, वो हम लिख देंगे और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। अब ये वैल्यूज़ देखो, मीन कितना लिखूँ यहाँ पे 45, यहाँ लाइन कर लेते हैं अपन, ठीक है। मीन कितना 45 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 32 प्लस और 6 को हमने x6 माना था, अपॉन कितना आ गया 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 की टेबल से 45 को मल्टीप्लाई कर दो और इन सब का टोटल करके उस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 इंटू दिस 6 4 is 24 and 6 5 is 30, 24 and 3 270 दैट इक्वल्स टू ऑफ, अब इन सब में से देखो 1 2 3 4 5 सब 20 का है तो 100 तो वही हो गया, 110 122 122 and then 12 134 and 14 128 प्लस x6, ठीक है। 128 को इधर ला करके आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड दैट वुड बी दी पॉकेट अलाउंस ऑफ द 6 स्टूडेंट। ये टोटलिंग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 and 4 6, 6 and 2 8, 8 3 1 2 3 6 and 6 12, okay, therefore x6 is equals to 270 minus 128 और इससे आपका आंसर आ जाएगा कितना आया 142 रुपीज़। ये आप रुपीज़ लगा दो और यहाँ आपने आंसर लिख दिया, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 16 नाउ, 16 वाले में हमको निकालना क्या है, सिंपली उन्होंने कहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, कैलकुलेट द एवरेज वेज ऑफ द वर्कर्स। हमको इसका सिर्फ एवरेज वेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड एक बार फॉलो कर लेते हैं जिससे आपको एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि स्टेप डेविएशन हम यूज़ कैसे करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसको अपन वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने लिखा वेजेस, वेजेस को ही हम बोलते हैं x, माने ऑब्जर्वेशन में आता है डेफिनेटली यस। सो 10 to 19, 20 to 29, देन 30 to 39 एंड 40 to 49, 50 to 59। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पर हमें इनको डेसिमल वही 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना और 0.5 ऐड करना है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि मीन जो होता है वो एक मैथमेटिकल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज नहीं है। अगर यहाँ पर अगर मीडियन निकालते या मोड निकालते तो हमें इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी था, 0.5 ऐड करते और सब्ट्रैक्ट करते, इसको इन एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी ये इंक्लूसिव भी सही है, ठीक है, इसमें गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर इसकी देखो सबसे पहले तो मिड वैल्यू चाहिए होगी, कंटिन्यूस सीरीज है तो मिड वैल्यू निकालना हमारा फर्स्ट टारगेट वही होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को ही हम x भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने x इसको बोल दिया तो इसको m बोलेंगे। 10 और ये 29 का हाफ कितना होता है 14.5 एंड कितने का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है, तो इसी में आप वो हाँ ऐड करते जाएंगे। इट वुड बी 24.5 देन 34.5 44.5 एंड 54.5, सब में यही आएगा। अब लेते हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 देन 9 12 11 एंड 6, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ पर डेविएशन। सो डेविएशन d इज इक्वल्स टू होता है x माइनस ए।
x माइनस ए, या फिर हम इसको m माइनस ए भी कह सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हम इस मिड वैल्यू को ही x बोलते हैं। तो इनमें से हमको एक रैंडमली नंबर सेलेक्ट करना है। हमने लिया 34.5 को मिड वैल्यू, यही दिख रही है, तो इसी को अपन ने a ले लिया है, ठीक है। लेट दिस बी a। अब 14.5 माइनस दिस, इट विल गिव्स अस व्हाट, नेगेटिव ऑफ 20। 24.5 माइनस 34.5, नेगेटिव ऑफ 10, देन 0, पॉजिटिव 10 एंड पॉजिटिव 20। यही नंबर आते हैं इसमें, तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर इसके बाद लेते हैं हम डी डैश। डी डैश इज इक्वल्स टू, क्या होता है, जो डेविएशन आया उसको क्लास हाइट से डिवाइड कर दो। क्लास हाइट यहाँ पर होगा, तो क्लास हाइट से इसको डिवाइड करेंगे। और क्लास हाइट अपन ने कितना अज्यूम कर लिया, ये है 10 to 19। तो क्लास हाइट 10, एक नंबर आपने कॉमन नंबर 10 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट से डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना, हर बार क्लास हाइट से डिवाइड करो ऐसा कंपल्शन नहीं होता है। We have to divide by a common number and at the end we have to multiply it so that no change will occur in your answer. After that the very last is FD dash. ये सब हम 10th क्लास में कर चुके हैं, एक बार आप सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं। So it would be minus of 16, then 9 ones are minus of 9, 12 zeros are 0, 11 ones are, sorry yes 11 ones are 11 and 6 twos are 12। इनका एक तो टोटल चाहिए हमको। अब देखो 9 एंड 16 का कितना होता है, 25 पॉजिटिव 25 नेगेटिव, दैट्स इट। और ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 23। तो आपका माइनस का 2 बचेगा, ये तो एक चीज़ हो गई। यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको, क्या बोलेंगे अपन, समीशन एफ डी डैश इक्वल्स टू, ठीक है। और एक हमको चाहिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का सम चाहिए, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो 9 एंड 11 कितना होता है, 20, 9 एंड 11 20, और 8 ये 20, तो टोटल कितना हो गया, 40 एंड 6। तो ठीक है साहब, ये 46। दिस इज व्हाट समीशन ऑफ f, 46 आ गया। अब अपन मीन का हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन f इंटू हाइट, कॉमन नंबर जो भी आपने लिया है वो। तो a हो गया 34.5 प्लस यहाँ आएगा -2 डिवाइडेड बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करें, जल्दी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर -20 हो जाएगा, या फिर इसको 5 लिखता हूँ तो वो 10 अपॉन समथिंग रह जाएगा, 10 अपॉन 23। 2 की टेबल से इसको कैंसिल कर दो, कितनी बार, 23 टाइम। तो कितना हो गया, 10 अपॉन 23। सो 34.5 एंड उसमें से आपको कितना माइनस करना होगा, माइनस ऑफ 10 अपॉन 23। 100 में कितनी बार जाता, 0.4 टाइम। 100 में जाता कितनी बार, 0.4 टाइम। और 23 4s are 92, फिर 8 रह जाता, 8 में 80 बनता, 80 में कितनी बार जाता, आई गेस 3 टाइम जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट वुड बी 50 देन, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, 34.07। ओके, ये हमारा एवरेज है। फाइन, ये हमने एवरेज फाइंड आउट करा है किससे, बाय कंटिन्यूस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। फाइन, सो pause the video to note it down. Now in question number 17, एक्चुअली इस क्वेश्चन 17 में यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, दिस इज क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जाता है। ये क्या है, एक बार देखो, 10 प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम, ये 10 प्लेयर्स हैं, ये वाले N1 10 प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, मेड एन एवरेज ऑफ 63 रन। इन्होंने 63 रन का एवरेज रखा खेलते टाइम। और 10 प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम के जो 10 प्लेयर थे उन्होंने 77 रन का एवरेज रखा। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट कैलकुलेट द एवरेज रन मेड बाय द बोथ ऑफ द टीम। इसको बोलते हैं कंबाइंड एवरेज। क्या बोलते हैं, कंबाइंड एवरेज। तो कंबाइंड एवरेज कैसे निकाले, टीम 1 एंड 2 दोनों को एक साथ मिक्स करके निकालना है अपने को। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है अगर आपको लर्न कर सकते हो तो आप इस तरीके से देख लो, दैट इक्वल्स टू ऑफ N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर हमने क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आई रिपीट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट टीम, देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेकेंड टीम एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों टीम के वो लिख दिए। तो देखो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 63 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 77 एंड होल अपॉन 10 प्लस 10, दैट इक्वल्स टू ऑफ 630 प्लस 770 होल डिवाइडेड बाय 20। ओके, एंड इट वुड बी इक्वल्स टू ऑफ 7 13
1400 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड दिस इज़ व्हाट 70। ये आपका मीन हो गया। मतलब दोनों टीम्स का अगर आप एवरेज निकालते हैं, कंबाइंड एवरेज आप पूछिए तो दोनों टीम के प्लेयर्स कितने एवरेज पर खेल गए, वो खेले 70 रन के एवरेज पर। फाइन, सो पॉज द वीडियो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18, दिस वन इज़ मतलब बहुत कुछ 17th क्वेश्चन पे ही मैच करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि यहाँ करना क्या है। एक्चुअली एवरेज इनकम ऑफ 50 फैमिलीज इज गिवन विच इज़ ₹3000। ठीक है, अब देखो टोटल आपका ऑब्जर्वेशन कितना है 50, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 50। इन्होंने कहा आउट ऑफ दिस एवरेज, मतलब आउट ऑफ दिस एवरेज इनकम ऑफ 12 फैमिलीज। अब 12 फैमिलीज को तो इन्होंने अलग कर लिया और उनका एवरेज आपको कितना बता रहे हैं, ₹1800। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। यहाँ इन्होंने इसका एवरेज बता दिया है आपको कितने का, 12 फैमिली का एवरेज है, सॉरी ये एवरेज है, और ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रख लिए, 12 रख लिए इन्होंने। तो मैं इनको N1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, N1 कितने हो गए, 12 हो गए, और मीन 1 कितना हो गया आपका, 1800 हो गया। अब क्वेश्चनियर ने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो बताओ पहले तो देखो N2 कितना रह गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने रह गए, डेफिनेटली 38। 50 के दो पार्ट हो गए ना, एक तो 12 हो गया और एक और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 38, 12 इधर चले गए तो 38 ही बचेंगे। मीन 1 आपको दे रखा है, इनका वाला मीन दे रखा है कितना 1800, और मीन 2 जो है वो क्वेश्चनियर ने आपसे पूछा है। डन। वेयर एज ये जो गिवन है ऊपर, ये क्या है फिर 3000 क्या है, ये है एवरेज इनकम ऑफ 50 फैमिलीज। तो यानी कैन आई से मीन ऑफ 1 एंड 2 बोथ, दोनों का मिला करके आपको एवरेज कितना दे रखा है 3000। ठीक है, अगर ये वैल्यूज आप प्लेस करना सीख गए कि किसको क्या बोलना है, तो देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब इसके बाद तो फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है, देन विल गेट आवर आंसर। हाउ, आ फॉर्मूला इज मीन ऑफ 1 2, मतलब कंबाइंड मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फर्स्ट, तो N1 x1 बार प्लस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू N2 x2 बार होल अपॉन N1 प्लस N2। तो N1 प्लस N2 50 गिवन है। ठीक है, आप सिर्फ वैल्यू प्लेस कर दो। देखो N1 x12 कितना है, कंबाइंड मीन कितना है 3000। डन। N1 x1 कितना है, तो 12 मल्टीप्लाई होगा कितना 1800 से, प्लस N2 आपको पता है ऑलरेडी विच इज़ 38, लेकिन मीन नहीं पता, उस पर आपने x2 बार ही लिखा है, होल डिवाइडेड बाय 50। डन। 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और 1 2 3 4 1,50,000 दैट इक्वल्स टू 12 इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा 21600 प्लस 38x2, ये इतना आएगा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक ये कितना है, ये 21,600 है और ये 1,50,000 समथिंग 1,50,000। तो 1,50,000 में से आपको 21,000 माइनस करना है, 00 ओके 00। देन 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, 9 में से ये गया तो कितना 1 गया, तो 9 सब्ट्रैक्ट्स 1 गिव्स अस व्हाट 8, एंड दिस इज व्हाट नाउ 4 में 4 मतलब 14 में से 2 गया तो 12, होल डिवाइडेड बाय 38 एंड दैट इक्वल्स टू ऑफ x2 बार। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 38 की टेबल से ये कैलकुलेट करना, तो मीन ऑफ रेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, इट वुड बी 3378.95। ठीक है, हमको मेथड पे दिमाग लगाना है, सॉल्यूशन पे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, बट मेथड क्लियर होना चाहिए। फाइन, पॉज द वीडियो। In this question number 19 now, we have to find the missing frequency, whereas mean is given which is 14.5. mean आपको given है और आपको missing frequency find out करनी है। ओके, यहाँ मैंने पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके ऑब्जर्वेशंस तो आ जाएंगे 10 to 20 देन टिल 70 to 80। देन अपन इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करा, मिड वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 10 प्लस 20 30, 30/2 कितना होता है 15, देन 15 और फिर सब में प्लस 10 कर दिया। ठीक है, 15 से 75 तक हो गया। फ्रीक्वेंसी अपन ने कॉपी कर ली। अब अपन डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो समीशन ऑफ FM अपॉन समीशन F वाला। ठीक है, तो समीशन ऑफ FM लाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो इसको FM फाइंड आउट करना है। तो 15 5 75, 25 6 150,
35 7 7 3 21 7 5 35 245, ठीक है। 45 इंटू एक्स, इट विल बी 45x ओनली, ये x कैपिटल कर लेते हैं अपन, ठीक है, 45x रहेगा। डन। देन 55 4s आर 220 and 65 3s are 195 and 75 into 9 7 6 are 9 7s are 630 and 45 675। नाउ देयर टोटल, इसमें प्लस ऑफ 45x को तो बिल्कुल अलग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक डिफरेंट वेरिएबल है। और नेक्स्ट जो रेस्ट अपने पास जितने भी कांस्टेंट है उनको अपन ऐड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 20 मीन्स 2 2 and 7 9 9 and 9 18 18 and 9 27 27 and 9 36 36 6 3 4 5 6 7 8 9 9 and 6 15, आई गेस 1560 है प्लस 45x ही लेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पर सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी अपने को चाहिए था, वो तो किया ही नहीं, तो उसको भी करते हैं। कितना आएगा, 7 और 6 13 और 5 18 18 और ये कितना है 7 और 9 16 18 16 34, यह आएगा 34 प्लस x, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ FM, समीशन ऑफ ये f लिखा है जी, है ना, FM अपॉन समीशन f। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वैल्यूज़ कैसे प्लेस करनी है अपने को, मीन देखो ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में कितनी, 45.6 दैट इक्वल्स टू ऑफ 1560 प्लस 45x होल अपॉन 34 प्लस x, ठीक है। वो कैपिटल x अपन ने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू ले ली, कैपिटल x। अब इसको 45.6 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देगा कितना, 15, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, 1550.4 प्लस 45.6 ऑफ x इज इक्वल्स टू 1560 प्लस 45 ऑफ x, ठीक है। तो ये बचेगा आपका, डिजिट को इधर ला के सब्ट्रैक्ट, डिजिट से उधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर लो और डिजिट ये 45x इधर ले आते हैं, तो ये आ गया है 0.6 ऑफ x इज इक्वल्स टू 9.6, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16 इज दी मिसिंग फ्रिक्वेंसी। ओके, पॉज द वीडियो। नाउ द लास्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं 20 से लेके 23 तक, ये चारों ही क्वेश्चन वेटेड अर्थमेटिक मीन के हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन बहुत कुछ आपके नॉर्मल मीन मेथड जैसे ही चलता है, जो जनरल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड जिसे अपन कहते हैं, वही वाला यूज़ करना है। लेकिन इसमें ये तो होते हैं आपके ऑब्जर्वेशंस, तो इनको तो अपन एक्स बोलेंगे, और वेट्स को हम बोलते हैं डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को मान लो ये आपके पास यहाँ कुछ आइटम्स दे रखे हैं और उनका वेट्स गिवन है आपको, वो मीन पूछ रहे हैं फाइंड द वेटेड मीन। तो वेटेड मीन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, डब्ल्यू एक्स, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, डब्ल्यू एक्स मीन्स देयर प्रोडक्ट, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है। 96 इंटू 5, 96 का आधा कितना होता है 48, देन 0, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 612, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, 1312, 1284, 840, 7 चौक 28 से 868, होपफुली 868, 12 इंटू 148, 12 15 1800 माइनस 12 दूना 24, तो 1800 में से कहते कितना बचा, 1776, और इसमें 16 4, तो 4 इसको 9 4 जा 36, 9 6 आर 54, 54 एंड 3 57, 5 9 1 9 एंड 5 कितना होता है 14। इनका आपको डायरेक्ट सम करना होगा, वेट्स का आपको टोटल करना होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका वेटेड मीन होता है, अच्छा स्टूडेंट्स, वेटेड मीन का सिंबल होता है एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू आप राइट हैंड बॉटम पे लिखते हैं ऐसे, तो एक्स डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, इसका आंसर इसका होता है समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ एक्स, समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको इनका सम करना होगा। इनका टोटल हो गया 6 और 6 12 और 20 24 4 आएगा, देन 10 11 12 12 एंड 6 18 18 एंड 14 32 2 3 13 13 14 14 एंड 10 24 24 एंड 11 25 35 5 3 4 5। तो ये हो गया 5 5 2 4 और इनका सम हो गया ये तो हो गया कितना 10 और ये हो गया 21 21 23। तो 33 के बाद कितना हो गया 33 एंड 9 कितना होता है 42। ठीक है, तो ये हो गया है 5 5 2 4 होल डिवाइडेड बाय 42। इसको 42 से डिवाइड करना है। पहले तो 2 से कर लेते हैं अपन, कितनी बार जाएगा 2 टाइम, देन 7 टाइम, देन 6 टाइम, देन 2 टाइम, होल डिवाइडेड बाय 21। 7 और 6 13 होता है, 13 और 4 17 होता है, 17 का सम कितना होता है 8। ठीक है, 21 की टेबल से कैंसिल होगा, 21 बन जाए 21 1 टाइम गया। ठीक है, कितना बाकी रहा, इट्स बी 6 6 6 6 से 6, तो 21 3 ज़ा 63 63 3 2 32 1 टाइम, तो 21 32 कितना 11 और 11 में जाएगा ये, तो 21 5 ज़ा 105 5 टाइम, फिर कितना बचा 6 0, तो 21 2 ज़ा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसका इतना वेटेड मीन रहेगा। फाइन, ये रहा आपका वेटेड मीन का आंसर। डन, पॉज द वीडियो to note it down. In question number 21 now, a student got 60 marks in English and 75 in Hindi, 63 in mathematics, 59 in economics and 55 in statistics. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आपको सब्जेक्टिव स्कोर बता दिया और हर सब्जेक्ट का वेटेज बता दिया कितना था। इंग्लिश का रखा है 2, हिंदी का 1 है, मैथमेटिक्स 5 है, इकोनॉमिक्स 5 है, स्टैटिस्टिक्स का 3 है। सो नाउ दे आर आस्किंग अस दैट व्हाट वुड बी द मतलब वेटेड मीन कितनी होगी, इसकी वेटेड मीन निकालनी। अब वेटेड मीन निकालने का तरीका देखो, अपन इसकी एक वर्टिकल टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स। द सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, देन द नेक्स्ट इज हिंदी, एंड द नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्कोर, उनका मार्क्स कितने कितने उन्होंने स्कोर करे हैं। तो मार्क्स जो स्कोर करे हैं उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर एक्स। क्या क्या है देखो, इसमें आएगा 60, देन आता है 75, देन आएगा 63, 59 एंड 55। ओके, ये मार्क्स आ गए। मार्क्स के बाद आप उनका लेते हैं वेट, उनका वेट क्या रखा था, तो वेट रखा था वहाँ पर 2, देन 1, वेटेज जिसे अपन कहते हैं 1 एंड देन 5 एंड देन 5 एंड द लास्ट इज 3। तो सिंपली आप वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका WX निकालते हैं। तो WX के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 2 ज़ा 12, 120, 75 1 ज़ा 75 एज इट इज़, 63 6 18 3 में 195, 59 इंटू दिस, तो 58 का हाफ कितना होता है 29, 58 का हाफ 29, तो 295 हो जाएगा ये वैल्यू 295, एंड 55 इंटू 3 165। इनका सम करेंगे और एक वेट्स का सम करेंगे। ठीक है, तो इनका टोटल करके देखते हैं 5 5 20 0 2 4 11 20 29 29, नो आई गेस समवेयर आई एम रॉन्ग, 2 and 2 4 4 and 7 4 and 7 11 11। ओके, यहाँ मैंने ये 63 इंटू 5 करना था, मैंने 63 इंटू 3 कितना कर लिया मैंने, 36 कर लिया शायद, पता नहीं। ओके, 6 5 are 30 and 5 3 are 15, my mistake, it would be 315, that is the mistake। ओके, सो द टोटल इनकी चेंज हो गई है यहाँ पे 20 के बाद 11 and 1 11 and 9 20 20 and 27 7, then 2 and 3 5 6 7 8 और 1 कितना आया, टोटल हो जाएगा 970। और इनका टोटल कितना है, 2 और 1 3 13 और 3 16 आ गया। अब यहाँ पर आप इनका वेटेड मीन निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, XW वेटेड मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ WX अपॉन समीशन ऑफ W, and that equals to of 970 upon 16,
16 85 16 96, 6 बार तो जा ही जाए और 0 60 टाइम जाएगा, पॉइंट 1 बचेगा, एक में नहीं जाता तो 16 6 बार ही जाएगा, फिर 40 में कितनी बार जाएगा, 32 2 टाइम जाएगा, और 80 में कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा। ये है आपका वेटेड मीन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो इसके जो दो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 22, ये शायद 22 ही था, नहीं ये तो 21 अपन ने किया है। 22 जो है वो बिल्कुल सेम वेटेड मीन का है, आप कर सकते हो, और 23 में भी वही वेटेड मीन निकालनी है, लगभग सिमिलर मेथड है। ठीक है, उसमें शॉर्टकट मेथड बोला है उन्होंने, तो शॉर्टकट मेथड चलो ठीक है, एक अपन अभी 23 और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ मैंने कुछ नोट डाउन किया। देखो इसमें जो आइटम्स दे रखे हैं वर्टिकली अपन ने उसको कन्वर्ट कर लिया आइटम्स एंड देयर वेट्स। तो आइटम्स को तो अपन क्या बोलते आ रहे हैं x, और वेट्स को अपन क्या बोलेंगे w। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड द वेटेड मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। तो भाई डायरेक्ट मेथड के लिए तुमने को क्या करना होता है, सिंपली एक wx निकालना होता है। तो सबसे पहले तो अपन डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं, wx निकालेंगे। wx निकालने के लिए 81 2s आर 162, 7 21 और 6 18, 210 18 228, 228। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ इनका, है ना। 42 420 एंड 24, ये हो गया कितना, 4 4 एंड 4, 7 5 35, 350, 7 8 56, 356 सॉरी 350 प्लस 56 इट वुड बी 406, 7 3 21, 7 7 49 एंड 7 3 21, 49 21 511। ठीक है, एक तो इसका अपन पहले सम कर लेते हैं, इनका टोटल अपने को चाहिए होगा। तो 2 and 8 10 10 20 21 1 2, 2 and 10 14 15 16 16 6, 16 का 6 and 1, 1 and 1 2 3 4 4 3 12, 12 and 7 19, इनका सम हो गया। एक आपको सम ऑफ वेट्स भी चाहिए होता है, W का भी सम चाहिए, दैट इज़ 2 and 3 5, 5 and 6 11, 11 and 10 21, 21 27 28, टोटल हो जाएगा 28। ठीक है, तो पहले तो आते हैं अपन किस पर, बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कितना, समीशन ऑफ wx अपॉन समीशन ऑफ w, समीशन wx अपॉन समीशन w। तो कितना लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे 1961 डिवाइडेड बाय 28, और इसको टोटल आप करेंगे दैट इक्वल्स टू ऑफ 28 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो अराउंड ये कैलकुलेट करते हैं 7 बार तो जाएगा और एक 0, 70 पॉइंट समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से, 70.04। ठीक है, इसको आप एक बार और कैलकुलेट करके देखना। ये तो अपना डायरेक्ट मेथड से आंसर आ गया, फाइन। अब अपन इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं किस पर, बाय शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड देखो यहाँ मैंने ऊपर मेंशन किया था, ये है शॉर्टकट मेथड भी लगाना है। शॉर्टकट मेथड के लिए अपने को हमेशा चाहिए डेविएशन। क्या निकालना होता है, सबसे पहले डेविएशन निकालना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाला डेविएशन, और डेविएशन होता है d इज इक्वल्स टू x माइनस ए। तो ऑब्जर्वेशन में से हमारे जो फर्स्ट कॉलम है ऑब्जर्वेशन का, उसमें से आप कोई एक ए अज्यूम मीन, एक मीन को अज्यूम करते हैं, यानी अज्यूम मीन डिसाइड करते हैं। वो अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हैं, मिड वैल्यू 74 58, चलो अपन 74 ले लेते हैं, दैट इक्वल्स टू व्हाट, ए। 74 को अपन ने ए सपोज कर लिया। अब ऑब्जर्वेशन माइनस से 74, तो 81 माइनस 74 गिव्स अस व्हाट, 6 and 1 7 देगा, 76 माइनस 74 2 देगा, 74 माइनस 74 0, 58 माइनस 74 तो 2 and 14 16, माइनस का 16 देगा। दिस विल बी माइनस ऑफ 4 आएगा ओनली, एंड इट विल बी माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर वो जो अपन FD करते थे ना शॉर्टकट मेथड के लिए नॉर्मल मीन में, तो वेटेड मीन में अपन क्या कर लेंगे, WD। FD की जगह अपन कर लेंगे WD। तो WD का कितना हो गया, 7 2s आर 14, 3 2s आर 6, 6 0s आर 0, 12, माइनस में 3 4s आर माइनस में 12, और 7 1s आर माइनस ऑफ 7। ठीक है, नेगेटिव को अलग कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव को अलग करेंगे। तो देखो ये कितना होता है 20, ये तो वहीं रुक गया, और 12 12 24 और 7 31, 31 में से 20 गया तो 11, तो माइनस का बचा 111। ठीक है,
अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए अपने को क्या करना होगा, मीन वेटेड मीन इज इक्वल्स टू बिल्कुल वही ए प्लस समीशन एफ डी होता था, तो यहाँ समीशन डब्ल्यू डी हो गया, होल डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू तो कितनी हो गई हमारी 74, डन, प्लस ऑफ माइनस का 111 डिवाइडेड बाय 28, तो यहाँ आएगा 74 एंड टोटल में क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, 74 में से अपने को माइनस करनी होगी वैल्यू, और वो आएगी 28 3 टाइम 3964। आप इसको टोटल करो, आंसर इतना ही आएगा 70.04। फाइन, दिस इज व्हाट वेटेड मीन बाय शॉर्टकट मेथड। डन। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ फिनिश हो गया है। अब हम देखो नेक्स्ट चैप्टर के बेसिक्स देखने हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर नंबर 10 है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा उसमें पहले बेसिक्स आएंगे चैप्टर 10 के, और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फाइन, तब तक एक बार आप ये 23 जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना, इन क्वेश्चंस को भी देख लेना, एंड वॉट एवर द प्रॉब्लम विल कम यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। ओके, थैंक यू।